हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं इन खूबसूरत फूलों के साथ। अगर आप भी सोच रहे हैं कि इस मॉनसून अपने टेरेस गार्डन या होम गार्डन में ऐसे कौन से फ्रूटिंग प्लांट लगाएं जो गर्मी वाले इलाकों में आसानी से ग्रो हो, जल्दी फल दें और गमले में भी अच्छे से उग जाएं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको अपने गार्डन के 20 ऐसे शानदार फ्रूटिंग प्लांट दिखाऊंगी जिनमें से ज्यादातर मैंने ऑनलाइन या नर्सरी से खरीदे हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि इस मॉनसून में आप अपने छोटे से टेरेस गार्डन पर ऐसे ऐसे फ्रूटिंग प्लांट लगा सकते हैं जिनसे आने वाले समय में आपको घर बैठे देसी ही नहीं बल्कि विदेशी फलों का भी मजा मिलेगा, तो क्या आप यकीन करेंगे? सबसे अच्छी बात यह है कि इन पौधों को उगाने के लिए आपको बड़े खेत या बगीचे की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास सिर्फ एक छोटा सा टेरेस, छत या बालकनी है, तब भी आप इन्हें आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको कुछ ऐसे फ्रूटिंग प्लांट भी दिखाऊंगी जिन्हें बहुत कम लोग अपने टेरेस गार्डन में लगाते हैं, जबकि उनकी ग्रोथ, फल और स्वाद तीनों कमाल के होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का शानदार टेरेस गार्डन फ्रूट टूर। सबसे पहला प्लांट है क्रिकेट बॉल चीकू, जिसे सपोटा भी कहा जाता है। ये ग्राफ्टेड प्लांट है और इस समय इसमें भर भर कर फ्लावरिंग आ रही है। इसमें एक बार शानदार फ्रूटिंग भी हो चुकी है। अगर आप गमले में चीकू उगाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी वैरायटी है। लगाने से पहले ध्यान रखें, प्लांट ग्राफ्टेड होना चाहिए। दूसरा प्लांट है मैंगोस्टीन। ये थाईलैंड की एक बहुत ही प्रसिद्ध एक्सोटिक वैरायटी है। इसके अंदर का सफेद गूदा कस्टर्ड एप्पल यानी शरीफे जैसा दिखाई देता है और इसका स्वाद हल्का हल्का आम जैसा लगता है, इसी वजह से इसे मैंगोस्टीन कहा जाता है। तीसरा प्लांट है रैम्बुटन। इसके ऊपर लाल रंग का रोएदार छिलका होता है और अंदर लीची जैसी मीठी रसदार सफेद गिरी होती है। इसके बीज काले होते हैं और ये गर्म इलाकों में भी अच्छी तरह से ग्रो हो जाता है। ये फ्रूट पीले कलर में भी होता है। चौथा प्लांट है लॉन्गन। ये भी एक एक्सोटिक फ्रूट है। देखने में लीची जैसा होता है, लेकिन स्वाद लीची से भी ज्यादा मीठा होता है। अगर आपको अलग अलग विदेशी फल पसंद है तो ये प्लांट जरूर लगाइए। ये भी मैंगोस्टीन है। ये मदर प्लांट है, इसी से मैंने एयर लेयरिंग से दूसरा प्लांट तैयार किया है। पांचवा प्लांट है अर्का किरण अमरूद। ये गमले में लगाने के लिए एक बेहतरीन वैरायटी है। छोटा पौधा होने के बावजूद अच्छी फ्रूटिंग देता है। अमरूद की एक और वैरायटी है ताइवान पिंक, जिसे आप गमले में लगा सकते हैं और छोटे से पौधे में ढेरों मीठे रसीले अमरूद पा सकते हैं। छठा प्लांट है वाटर एप्पल, या इसे वैक्स एप्पल भी कहा जाता है। मेरे पास इसकी सफेद, लाल, हरी और पीली कई वैरायटी हैं। ये भी थाई वैरायटी का फ्रूट प्लांट है और गर्म क्षेत्रों में बहुत आसानी से उग जाता है। मेरे लगभग सभी वाटर एप्पल के पौधे एयर लेयरिंग या ग्राफ्टिंग से तैयार किए गए हैं। वाटर एप्पल के प्लांट में गुच्छों में फ्रूटिंग होती है। यह गर्म इलाकों के लिए बहुत ही अच्छा फ्रूट प्लांट है। इस फ्रूट प्लांट को भी आप गमले में लगाकर ढेर सारी फ्रूटिंग ले सकते हैं। सातवां है थाई लॉन्ग चीकू। इसे मैंने ऑनलाइन खरीदा था। चीकू की बेहद खास वैरायटी है। पहली नजर में ही इसका लंबा और अलग आकार इसे सामान्य चीकू से अलग बना देता है। जब इस पर फल आते हैं तो देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। सही देखभाल और अच्छी धूप मिलने पर यह पौधा बढ़िया ग्रोथ करता है और अच्छे फल भी देता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसे आप बड़े गमले में भी आसानी से उगा सकते हैं। आठवां प्लांट है फालसा। अगर आपने बचपन में फालसा खाया है तो ये पौधा आपको पुरानी यादें जरूर दिला देगा, लेकिन आजकल बाजार में फालसा बहुत कम देखने को मिलता है। अच्छी बात यह है कि अब आप इसे अपने घर की छत या गार्डन में भी आसानी से उगा सकते हैं। ये पौधा बीज से तैयार किया गया है और ये सही देखभाल मिलने पर लगभग 1 साल में ही फल देना शुरू कर देता है। गर्मियों में इसके छोटे छोटे बैंगनी रंग के फल न सिर्फ स्वादिष्ट होते हैं बल्कि शरीर को ठंडक भी पहुंचाते हैं। अगर आप अपने गार्डन में कुछ अलग और कम समय में मिलने वाला फलदार पौधा लगाना चाहते हैं तो फालसा एक बेहतरीन पौधा है। इसे आप गमले में लगाकर भरपूर फ्रूटिंग ले सकते हैं। 9वां पौधा है सेब का। इस वैरायटी का नाम है हरमन 99। क्या आपने कभी सोचा था कि गर्म इलाके में भी सेब का पौधा लगाया जा सकता है? ये है हरमन 99 सेब, जिसे खास तौर पर गर्म जलवायु के लिए तैयार किया गया है। ये एक ग्राफ्टेड पौधा है, इसलिए बीज वाले पौधे की तुलना में जल्दी फल देने की क्षमता रखता है। सही धूप, अच्छी मिट्टी और नियमित देखभाल मिलने पर यह गर्म मौसम में भी अच्छी तरह ग्रोथ और फ्रूटिंग करता है। 10वां प्लांट है रेड डायमंड गुआवा, जो अपनी खूबसूरत लाल रंग की गूदेदार और शानदार स्वाद के लिए काफी पसंद किया जाता है। बाहर से ये सामान्य अमरूद जैसा दिखता है, लेकिन जैसे ही इसे काटते हैं अंदर का गहरा लाल गूदा इसे बिल्कुल अलग और खास बना देता है। इसके फल मीठे, रसीले और विटामिन सी से भरपूर होते हैं। अगर इसे अच्छी धूप, समय पर पानी और संतुलित खाद मिलती रहे तो यह पौधा गमले में भी बहुत अच्छी तरह ग्रो करता है और जल्दी फल देना शुरू कर देता है। मेरे गार्डन में भी यह पौधा शानदार ग्रोथ कर रहा है और धीरे धीरे फल देने की तैयारी में है।
अगर आप अपने टेरेस गार्डन में एक ऐसा फलदार पौधा लगाना चाहते हैं जो स्वाद के साथ साथ देखने में भी लोगों का ध्यान खींच ले, तो ये गमले के लिए बेस्ट फ्रूट प्लांट है। 11वां प्लांट है चाइना गुआवा या चेरी गुआवा भी आप इसे कह सकते हैं, जो छोटे आकार के लेकिन बेहद मीठे और रसीले फलों के लिए काफी मशहूर है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसके बीज बहुत ही मुलायम और बारीक होते हैं, इसलिए इसे खाना बेहद आसान लगता है। अगर आपके पास जगह कम है तो इसे बड़े गमले में भी आसानी से उगाया जा सकता है। सही केयर से पौधा शानदार ग्रोथ करता है और कुछ ही समय में स्वादिष्ट अमरूद से लद जाता है। टेरेस गार्डन के लिए ये एक बेहतरीन फलदार पौधा है। 12वां प्लांट है ब्लैक सूरीनाम चेरी। ये मेरे गार्डन का यूनिक और विदेशी फलदार पौधा ब्लैक सूरीनाम चेरी, मैंने इसे ऑनलाइन खरीदा था। इसके फल पकने पर गहरे काले हो जाते हैं और स्वाद हल्का खट्टा मीठा लेकिन बेहद स्वादिष्ट होता है। ये पौधा एयर लेयरिंग से तैयार किया गया है, इसलिए जल्दी बढ़ता है और जल्दी फल भी देता है। अगर आप अपने गार्डन में कुछ यूनिक पौधा लगाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेहतर है। 13वां प्लांट है बारबाडोस चेरी का। ये मेरे टेरेस गार्डन का बारबाडोस चेरी प्लांट है। अगर आप गर्म इलाकों में रहते हैं और गमले में कोई बेहतरीन फलदार पौधा लगाना चाहते हैं तो ये एक शानदार विकल्प है। मेरा ये पौधा करीब 4 साल पुराना है और इस पर कई बार भरपूर फ्रूटिंग हो चुकी है। अभी देखिए इस पर कितनी जबरदस्त फ्लावरिंग आ रही है और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पत्तियों के बीच में छोटे छोटे हरे रंग के फल भी दिखाई देंगे, जो पत्तियों में छिपे होने की वजह से आसानी से नजर नहीं आते। इस पौधे की सबसे अच्छी बात यह है कि सही धूप, समय समय पर खाद और थोड़ी सी देखभाल मिले तो ये बार बार फूल और फल देता है। इसलिए अगर आप अपने टेरेस गार्डन में एक खूबसूरत, आसान और स्वादिष्ट फल देने वाला पौधा जोड़ना चाहते हैं तो बारबाडोस चेरी का पौधा गमले में जरूर लगाइए। 14वां प्लांट है इमली या टैमरिंड। यह पौधा मैंने बीज से तैयार किया है, लगभग 4 साल का हो चुका है और अब इसमें फल आने शुरू होने वाले हैं। आप चाहें तो ग्राफ्टेड या एयर लेयरिंग वाला पौधा भी खरीद सकते हैं। ये प्लांट भी गमले में बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। 15वां प्लांट है शॉर्ट रेड मलबेरी। इसे मैंने कटिंग से तैयार किया है, इसमें एक बार फल भी आ चुके हैं। आप इसे कटिंग से, बीज से या नर्सरी से भी लाकर आसानी से उगा सकते हैं। कटिंग से लगे प्लांट में सिर्फ 1 साल में फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। गमले के लिए ये प्लांट भी बेस्ट है। 16वां प्लांट है नागपुरी संतरा। ये संतरे की बेहतरीन वैरायटी है जिसे मैंने ऑनलाइन खरीदा है। ये एयर लेयरिंग से तैयार किया गया पौधा है, इसीलिए इसमें सिर्फ लगभग 1 साल में ही फल आने शुरू हो जाते हैं। टेरेस गार्डन और गमलों में उगाने के लिए ये शानदार विकल्प है, क्योंकि कम जगह में भी भरपूर और स्वादिष्ट फल देता है। 17वां प्लांट है बारहमासी नींबू। मेरे गार्डन में नींबू की कई वैरायटियां हैं। इस समय इसमें भरपूर फ्लावरिंग हो रही है और कई पौधों पर छोटे छोटे फल भी लगे हुए हैं। यहाँ पर मेरे पास एक प्लांट चाइना ऑरेंज का है और एक सीडलेस लेमन का है। एक वैरायटी लेमन की कुंभ काठ की है। ये सभी वैरायटियां आप गमले में इजीली ग्रो कर सकते हैं। 18वां प्लांट है भगवा अनार, जो टेरेस गार्डन के लिए एक बेहतरीन फलदार पौधा है। ये सिर्फ लगभग 1 फुट के इस छोटे से पौधे में भी भर भर कर फूल आ रहे हैं। एक बार इसमें फल भी आए थे लेकिन बंदरों ने उन्हें खराब कर दिया। इस वैरायटी के अनार के दाने लाल, रसीले और बेहद मीठे होते हैं। अगर आप गमलों में फलदार पौधे उगाना चाहते हैं तो भगवा अनार आपके टेरेस गार्डन के लिए शानदार विकल्प है। सिर्फ एक बार इस प्लांट को अपने गार्डन में जरूर ऐड करें, थोड़ी सी केयर से ही बड़े बड़े फल आएंगे। दोस्तों, ये है कुंभ काठ नींबू, जो टेरेस गार्डन में गमलों के लिए सबसे बेहतरीन नींबू की वैरायटी मानी जाती है। कम जगह में भी अच्छी तरह बढ़ता है और भरपूर फल देता है। 19वां प्लांट है ऊड एप्पल। ये पौधा मैंने सरकारी नर्सरी से लिया है। बचपन में हम इसे नमक मिर्च लगाकर बड़े चटकारे लेकर खाते थे। ये बीज से उगाया गया पौधा है और अब गमले में अच्छी तरह बढ़ रहा है। मेरे घर के आसपास बड़े बड़े ऊड एप्पल के प्लांट लगे हुए हैं, वहां से मैं इसकी कटिंग लाकर इस पौधे पर ग्राफ्ट करूंगी, जिससे इसमें जल्दी फल आने लगेंगे। ग्राफ्टिंग कैसे करनी है उसका पूरा वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है, आप जरूर देखिए। अगर आपको इनमें से कोई भी फ्रूट प्लांट सबसे ज्यादा पसंद आया हो तो उसका नाम कमेंट में जरूर लिखिए। अब बढ़ते हैं अगले ऐसे फ्रूटिंग प्लांट की तरफ जिसे मैं अपने टेरेस गार्डन के सबसे आसान और सबसे ज्यादा फल देने वाले पौधों में गिनती हूँ। 20वें नंबर पर है ड्रैगन फ्रूट प्लांट। मेरे पास इसके 4 बड़े पौधे हैं, बड़े बड़े गमलों में लगे हुए हैं। ये सभी मैंने ऑनलाइन खरीदे हैं और ये रेड पल्प वाली वैरायटी है, जिसमें बेहद मीठे और रसदार फल आते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये लो मेंटेनेंस फ्रूट प्लांट है, यानी इसकी बहुत ज्यादा देखभाल करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर सही धूप और थोड़ा सा सहारा मिल जाए तो ये हर साल शानदार फ्रूटिंग देता है।
मैं अपने इन पौधों से 2 बार फल हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। जून जुलाई से इसकी फ्रूटिंग शुरू हो जाती है और अक्टूबर नवंबर तक लगातार नए नए फल मिलते रहते हैं। अगर आपके पास थोड़ी सी भी जगह है तो इस पौधे को अपने गार्डन की लिस्ट में जरूर शामिल करें। और अब एक ऐसा फ्रूटिंग प्लांट जिसे देखकर शायद आप हैरान हो जाएं, ये है पीच यानी आड़ू का पौधा। बहुत से लोगों को लगता है कि आड़ू सिर्फ ठंडे इलाकों में ही उग सकता है, लेकिन ऐसी ग्राफ्टेड वैरायटी भी उपलब्ध है जिन्हें आप बड़े गमले में अपने टेरेस गार्डन में भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। मैंने ये पौधा कुछ ही दिन पहले खरीदा है। ये ग्राफ्टेड प्लांट है और आगे चलकर इसमें भरपूर फ्रूटिंग देखने को मिलेगी। इसलिए अगर आपको कुछ अलग और खास फ्रूटिंग प्लांट लगाने का शौक है तो इसे भी अपनी लिस्ट में जरूर रखें। लेकिन वीडियो खत्म होने से पहले एक ऐसी बात बताना चाहती हूँ जिसे जानना हर गार्डनर के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपने ये एक गलती कर दी तो हो सकता है कि कई सालों तक पौधे की देखभाल करते रहें लेकिन फल देखने को ही ना मिले। जब भी आप कोई भी फ्रूटिंग प्लांट खरीदें, चाहे ऑनलाइन खरीदें या नर्सरी से, हमेशा कोशिश करें कि वो ग्राफ्टेड या एयर लेयरिंग से तैयार किया गया पौधा हो। अगर आप बीज से तैयार पौधा खरीद लेते हैं तो कई बार फल आने में कई साल लग जाते हैं। इसलिए नर्सरी पर जाते ही सबसे पहले यही पूछिए कि मुझे ग्राफ्टेड या एयर लेयरिंग वाला पौधा दिखाइए। खरीदने से पहले ग्राफ्टिंग का जॉइंट जरूर चेक करें। अगर पौधा वास्तव में ग्राफ्टेड है तभी उसे खरीदें। इससे आपका समय भी बचेगा, मेहनत भी बचेगी और बहुत जल्दी फल भी मिलने लगेंगे। यही एक छोटी सी बात आपके गार्डनिंग के पूरे अनुभव को बदल सकती है। अगर आपको इस वीडियो में दिखाए गए फ्रूटिंग प्लांट में से कोई एक भी सबसे ज्यादा पसंद आया हो तो उसका नाम कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इन सभी पौधों की पूरी केयर, खाद, प्रूनिंग और जल्दी फल लेने का सीक्रेट भी बताऊं तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। साथ ही कमेंट में बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, फ्लावरिंग प्लांट पर या फ्रूटिंग प्लांट पर। दोस्तों, अपना सपोर्ट और प्यार इसी तरह बनाए रखें, चैनल पर इसी तरह बने रहें, क्योंकि अगली वीडियो में मैं ऐसे राज बताने वाली हूँ जिनसे छोटे से छोटे पौधे में भी भर भर कर फल लेना आसान हो जाएगा। तब तक दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।